बड़ी खबर आप देख रहे हैं। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते एंटी वायरल दवा रेमडेसिविर की भारी किल्लत लगातार बनी हुई है। हालात यह है कि केंद्र सरकार इसके निर्यात पर रोक तो लगा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसके दुकानों में ग्राहकों के आने का सिलसिला नहीं रुक रहा। नतीजतन दुकानदारों को दुकानों के आगे नोटिस लगाकर ये बताना पड़ रहा है कि उनके पास रेमडेसिविर नहीं मिलती। दक्षिणी दिल्ली के रहने वाले आर.के. बहल की भतीजी पिछले 3 दिनों से कोरोना से पीड़ित है। हालात ये है कि बेड उन्हें मिल नहीं रहा, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें फेबीफ्लू का इंजेक्शन लाने की सलाह दी है, जिसके लिए वो पिछले 2 दिनों से दिल्ली की अलग अलग केमिस्ट की शॉप में घूम रहे हैं। शनिवार को यूसुफसराय मार्केट में वो दवा ढूंढ रहे थे। तब हमने उन्हें देखा तो वे हालात बताने लगे और कहने लगे दवा कहीं मिल नहीं रही, ढूंढ कर परेशान हूँ। रेमडेसिविर, फेबीफ्लू जैसी दवाइयाँ इतनी शॉर्टेज है कि हर आदमी केमिस्ट की दुकान पर पहुंच रहा है। सर, आपके रिलेटिव परेशान हैं? हाँ, मेरा कज़न जो है उनको हॉस्पिटल में ना बेड मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, और फेबीफ्लू एक ऐसी मेडिसिन है कोरोना के पर्पज़ के लिए। आई वेंट अराउंड अबाउट मोर देन 100 शॉप्स, बट आई एम नॉट गेटिंग एनी दिस थिंग। अच्छा, हाँ। तो कब डॉक्टर ने कहा था आपसे लाने के लिए? ये कल शाम से। तो कल शाम से लगातार मैं सुबह से भाग रहा हूँ। मैं कम से कम 100 से ऊपर दुकानें जा चुका हूँ। पूरा लाजपत नगर देख लिया, डिफेंस कॉलोनी, साउथ एक्सटेंशन मार्केट, BL कंपनी, ये सब एक एक शॉप को देख रहा हूँ रेगुलरली। वेरी शॉर्टेज। आवर कंट्रीज पोजीशन इज बैड डे बाय डे नाउ। ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेलियर रही है हर एक फ्रंट के ऊपर। दरअसल यही हाल रेमडेसिविर दवा का भी है, जिसके लिए लोग केमिस्ट की दुकानों के चक्कर काट रहे हैं, सोशल मीडिया पर गुहार लगा रहे हैं। दुकानों पर तो हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि रेमडेसिविर और फेबीफ्लू जैसी दवाओं के लिए यूसुफसराय मार्केट में दुकानदारों ने नोटिस तक चिपका दिए हैं, जिसमें साफ लिखा है कि रेमडेसिविर और फेबीफ्लू जैसी दवाएं यहाँ नहीं हैं, इनके लिए पूछताछ ना करें। दुकानदारों के पास एक दिन में 200 से 500 लोग पूछताछ के लिए पहुँच रहे हैं। लगातार बढ़ते मामलों और गंभीर होती स्थिति के बीच में रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग इतनी बढ़ गई है कि अब दुकानदारों ने अपने दुकानों के आगे नोटिस चिपकाने शुरू कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, ये यूसुफसराय का मार्केट है, जो कि राजधानी दिल्ली का सबसे बड़ा केमिस्ट मार्केट है। जो दवा माना जाता है कि वो कहीं नहीं मिलती है, वो यूसुफसराय में मिल जाती है। यहाँ पर ये रेमडेसिविर और फेबीफ्लू जैसी दवाओं की इतनी मांग है कि यहाँ पर दुकानदार उन क्वेरीज का हल दे देकर, यानी कि जवाब दे देकर थक गए हैं, और अब उन्होंने ये नोटिस लगा दिया है। एक दुकान पर नहीं बल्कि कई दुकानों पर ये जो है ये नोटिस लगाया गया है। ये आप देख सकते हैं, कई सारे लोग हैं जो कि हर रोज़ यहाँ पर पूछताछ करने के लिए आ रहे हैं। कितने लोग एक दिन में आ रहे हैं आपके पास? सर 200 से 300 लोग आते हैं। 200 से 300 लोग आते हैं। फ़ोन चल रहा है लगातार? फ़ोन पे क्वेरीज आ रही है? फ़ोन पर कम आता है, ऐसे लोग पूछने आ जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए आपने बाहर ये नोटिस लगा दिया है? जी जी। तो कम से कम 200-300 लोग आते हैं। हर आदमी रेमडेसिविर ही मांगता है? रेमडेसिविर, फेबीफ्लू। अच्छा, फेबीफ्लू यही दवाई मांगते हैं। ये 2 दवाइयाँ मांग रहे हैं, लेकिन नहीं मिल रही है। नहीं मिल। बिल्कुल। तो देखिए, लेकिन सवाल ये है, आखिर रेमडेसिविर, फेबीफ्लू और टेस्लीजुमेब जैसी दवाओं का इतना हाहाकार क्यों मचा हुआ है? इस दवा की आखिर इतनी कालाबाजारी हो क्यों रही है? ये दवा आखिर कोरोना के इलाज में किस तरह से कारगर होती है, ये जानने के लिए हमने CSIR में वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर राम विश्वकर्मा से बात की। ये जो रेमडेसिविर दवाई है, जिसके बारे में आप लोग सुनते हैं और जिसके बारे में बड़ी मांग है, ये जो दवाई है ये वायरस को आपकी बॉडी में जब वायरस पहुंचता है नाक के जरिए या मुंह के जरिए, तो ये पहुंचने के बाद अपनी संख्या बढ़ाता है और बहुत तेज़ी से बढ़ाता है। उस संख्या को बढ़ा के फिर पूरे बॉडी में अटैक करता है, आपके लंग में, आपके हार्ट में, आपके ब्रेन में। तो ये जो दवाई है उस संख्या को बढ़ने में रोकती है, ये जिसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। एक पर्टिकुलर एक एंजाइम होता है उस वायरस के अंदर। जो रेमडेसिविर दवाई है ये एक अकेली दवाई है जो अप्रूव्ड है कोरोना वायरस के लिए, लेकिन ये उन पेशेंट के लिए है जो क्रिटिकल केयर में हैं, सीरियस हैं, ICU वेंटिलेटर पर हैं और ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं।
95% लोगों के लिए जिनको माइल्ड मॉडरेट इन्फेक्शन है उनके लिए दवाई है नहीं। तो बहुत सारे लोग जो इसको होर्डिंग करने की कोशिश कर रहे हैं वो गलत है। दरअसल बाजार में इस दवा की कमी को खत्म करने के लिए कुछ दिन पहले ही भारत सरकार ने इस दवा के निर्यात पर बैन लगा दिया था। यही नहीं, सरकार ने इस दवा को बनाने वाली 8 कंपनियों को इसके उत्पादन को बढ़ाने का निर्देश भी दिया, लेकिन बावजूद इसकी कमी ने लोगों को परेशान कर रखा है। हर कोई इस दवा को हासिल करना चाहता है, जिसका परिचित बीमार है वो भी और जिसका बीमार नहीं है वो भी। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। हालांकि ये दुकानों पर तो नहीं बिकती है दवा। ना, ये तो है नहीं हम लोगों के पास, लेकिन बावजूद उसके जो है लोग आपके पास पूछने के लिए आ रहे हैं। हाँ, वो सब ऐसे ही परेशान हो रखे हैं प्रिकॉशन के लिए। और क्या, प्रिकॉशन के लिए परेशान हो रखे हैं। डॉक्टर अगर बोले जब तो आप कुछ कर सकते हो। डॉक्टर बोल नहीं रहा है, लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं, तो क्या कर सकते हो। अच्छा, जरूरत हो जब तो। क्या ऐसा भी लग रहा है कि जिनको जरूरत नहीं है वो भी आ रहे हैं? वो प्रिकॉशन के तौर पे उनको लग रहा है कि मैं पहले खा लूं या स्टॉक करके रख लूं, इस टाइप से कर रहे हैं। तो देखिए, ये भी एक बड़ी समस्या है कि जिनको जरूरत नहीं है वो भी रेमडेसिविर के लिए डिमांड कर रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन को यहाँ पर बड़ी शॉर्टेज हो गई है। इन परिस्थितियों के बीच इतना समझना होगा कि ये दवा केमिस्ट की दुकान पर बेचने का आदेश नहीं है। कंपनी इसकी सप्लाई सीधे अस्पताल को कर रही है, लेकिन जब तक अस्पतालों को पर्याप्त स्टॉक नहीं मिलता तब तक इन हालातों में सुधार नहीं आने वाला। अब देखना होगा कि सरकार के निर्देश के बाद कब तक इस दवा की आपूर्ति बहाल हो पाती है। कैमरा पर्सन ललित के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।